हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्क इन्फो। तो दोस्तों यहाँ पे यूपी नेशनल हेल्थ मिशन ने लैब टेक्नीशियन के लिए 2021 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 2980 पोस्ट पे आउट किया गया है। बात करें हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 18/12/2021 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 7/1/2022 है। उसी के लिए हम जो इस पोस्ट के लिए एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम है 40 ईयर्स ओल्ड। और अगर आप यहाँ पे SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ी है 0 रुपीज़ है, आपको कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। और चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, कैटेगरी और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का है और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर 1200 सीट है, EWS के अंदर 280 है, OBC के अंदर 755 सीट है, SC के अंदर 727 सीट है और ST के अंदर 18 सीट है और टोटल यहाँ पे 2980 सीट होने वाले हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर। बात करें इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है लैब टेक्नीशियन ब्लड सेल के लिए डिग्री डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि MLT पोस्ट में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने यहाँ पे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा हो फॉर डिग्री इन MLT एट लीस्ट 6 मंथ लेबोरेटरी वर्क एक्सपीरियंस, for diploma in MLT 1 year laboratory work experience in the testing of blood and or its component। तो यहाँ पर अगर आपने MLT के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो एटलीस्ट आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के अलावा जो लैब टेक्नीशियन के अंदर सेकंड पोस्ट है जो कि यहाँ पे कम्युनिटी प्रोसेस का है, इसके अंदर यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, और आपने यहाँ पे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ जो पोस्ट है वो NCT का है और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट 10+2 डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT और सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे मांगा गया है। अगला यहाँ जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन NCT का है और इसके अंदर यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि MLT रजिस्ट्रेशन और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लार्ज हॉस्पिटल, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन मेडिकल कॉलेज का है और इसके अंदर 10+2 और स्पुटम एस्मियर माइक्रोस्कोपी के अंदर आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला हम जो पोस्ट है सीनियर LT का है और इसके अंदर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विद और विदाउट DMLT। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस विथ और विदाउट DMLT, साथ ही यहाँ पे यूपी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला हम जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन UCSC का है और इसके अंदर यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी सर्विस बाई एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट और GOI। साथ ही यहाँ पे स्टेट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है मेडिकल फैकल्टी के अंदर तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला हम जो पोस्ट है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का है और इसके अंदर यहाँ पे बैचलर डिग्री और रिकग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला हम जो पोस्ट है सीनियर ट्यूबरकुलस इस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का है और इसके अंदर यहाँ पे ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन NTEP तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेनली यही सारे पोस्ट हैं जिसके अंदर हमें वैकेंसी को आउट किया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बात करें इस पोस्ट के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें आपका CBT मोड में एग्जाम लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और जो आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा और सेक्शन 1 के अंदर 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पे नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, डोमेन रिलेटेड। सेक्शन 2 जो होगा 20 मार्क्स का होगा विच कंसिस्ट जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज विथ 100 में MCQ क्वेश्चन। और उसके अलावा इस एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है और जो आपका एग्जाम होगा वो आपको 2 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश।
आई होप आपको एग्जाम के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप इसका अगर फुल नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लेना। उसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसके अलावा इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।